नमस्कार, मैं रेकी आचार्य पूनम रानी, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र एवं डिवाइन रेकी सेंटर, गीता नगर, कानपुर से सर्वप्रथम रेकी को पुनर्जीवित करने वाले मेरे गुरु, सभी रेकी आचार्यों के गुरु डॉक्टर मिकाऊ से जी को मैं चरण वंदन करती हूँ। मैंने जिन रेकी गुरुओं से रेकी सीखी, मैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ। वेबिनार के रेकी प्रेमियों, सबको मेरा शुभ आशीर्वाद। आइए शुरू करें। ओम ध्वनि। सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। ओम ध्वनि।
दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, पलकों का सेक करें, फिर आंखें खोलें। कल हम लोगों ने सिंबल ध्यान को प्रैक्टिकल किया था और समझा था कि कैसे हम अपनी नकारात्मकता को निकालें, कैसे हम अपने पंच तत्वों के बने शरीर में जिस भी तत्व की कमी हो, इस प्रकार की साधना करने से उस तत्व की शरीर में पूर्ति होने लगती है और वह तत्व पूर्णता से संतुलित होकर के शरीर में प्रवाहित होने लगता है। उसके बाद हमने इष्ट के दर्शन, जब डेप्थ में पहुँचे, गहराइयों में, आनंद में, कोष में पहुँचे, तो हम लोगों ने इष्ट के दर्शन किए। उसके बाद प्रतीकों की ऊर्जाओं से अपने शरीर को भर करके क्लीन किया, चार्ज किया, मैत्री और करुणा से भरा और देवी देवताओं की ऊर्जाओं को, ब्रह्मांडी शक्तियों से अपने आप को परिपूर्ण किया। आज हम लोग चक्र प्राणायाम करेंगे। चक्र प्राणायाम योग के प्राणायाम से बिल्कुल अलग है, उसके लाभ अलग हैं, इसके लाभ अलग हैं। इसीलिए अगर योग के लाभ उठाने हैं तो योग वाले प्राणायाम 12 प्राणायाम में उन्हें करेंगे। रेकी में जो चक्र प्राणायाम है, इसके लाभ अलग हैं, इसलिए इसके लाभ अगर आपको प्राप्त करने हैं तब आप इस प्रकार से करेंगे जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। चक्र प्राणायाम करने से कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है। कुंडलिनी में ऊर्जा ऊपर तक फ्लो होने लगती है, एकाग्रता बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, मन एकाग्र रहने लगता है। ध्यान करने में जो भी काम करेंगे वही काम करने में आपका मन लगने लगेगा। तो ये हमें अपने मन का मालिक बना देता है ये प्राणायाम, क्योंकि हम फिर इसको करने से, इसके अभ्यास से, लगातार कुछ दिन करने से हम जो चाहें जितनी देर तक पूर्णता से उसमें डूब करके कर सकते हैं। यह प्राणायाम चक्रों पर जो मलिनता एकत्र हो जाती है हमारे नकारात्मक मनोभाव के कारण, उस चक्रों के ऊपर जो एक बहुत बारीक जाली होती है उस पर उसकी तरंगे कलेक्ट हो जाने से वह अंदर ऊर्जा बाहर से चक्र नहीं ले पाते हैं, जो धूप से, सूर्य, वायु से, आकाश से, पृथ्वी से ले रहे होते हैं, वो शक नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण अंतःस्रावी ग्रंथियों को बायो एनर्जी वो पूरी तरह से नहीं पहुंचा पाते हैं। तो उनके ऊपर जो गंदगी कलेक्ट हो गई है उनको साफ करने के लिए हम चक्र प्राणायाम करते हैं। मैं आपको अलग अलग बहुत सारे अभ्यास बताती जा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे अभ्यास एक साथ करने बैठ जाएं, एक एक करके करें। पहले एक अभ्यास को शुरू करें, 1 महीने 15 दिन करें, फिर दूसरे अभ्यास को करें। इसी प्रकार से क्रमशः सभी अभ्यासों को कर लें। फिर आप अपने लिए चुनाव करें जिस अभ्यास को करने में आपको सबसे ज़्यादा तरंगित हो पाएँ, सबसे ज़्यादा ऊर्जा का अनुभव कर पाएँ, सबसे ज़्यादा जिसमें डूब पाएँ, वह अपने लिए चुनाव कर लें और फिर उसको आप लगातार करते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा आप कोई और नहीं कर सकते हैं। फिर आपका जब भी कोई दूसरी एक्सरसाइज करने का मन हो उसको आप कर सकते हैं। ये चक्र प्राणायाम गरम प्राणायाम है, इसीलिए इसे सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के बाद करते हैं।
और सूर्योदय से पहले करते हैं। सूर्य निकल आने पर इस प्राणायाम को नहीं करते हैं, क्योंकि यह गर्म प्राणायाम है। ज़्यादा गर्मी में भी इसे नहीं करेंगे। ब्लड प्रेशर के रोगी भी, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी भी इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। जिनको चक्कर आता है वह रोगी भी इस प्राणायाम को नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें गर्मी बड़ी तेज़ी से बॉडी में आती है। जैसे ही हम करते हैं, उस चक्र पर पहुंचते हैं, तो वहाँ की जो डस्ट है, वहाँ की जो नेगेटिविटी हटती है, यानी वो बारीक जाली जैसे ही खाली होती है, उस पर जैसे ही आपने वाइब्रेट किया जा करके उस पर ध्वनि बोली, तो वहाँ की डस्ट हटेगी और वहाँ पर नेगेटिविटी हटेगी, और जो शकिंग की स्थिति में चक्र हैं वो शक करेंगे, तो जिससे बहुत तेज़ी से शक करने के कारण बॉडी में हीट उत्पन्न होती है। जैसे आपने देखा होगा, नाली पर ईंटा लगा हो, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ईंटा लगे होने के कारण पानी नहीं जा रहा है। जैसे ही आप ईंटा हटाते हैं तो बड़ी तेजी से भंवर बनते हुए, शक आवाज़ करते हुए पानी नीचे जाने लगता है, यानी काफ़ी फोर्सली पानी अंदर जाता है। इसी प्रकार से जब हम चक्रों पर चक्र प्राणायाम करते हैं तो फोर्सली वह ऊर्जा अंदर सोखने लगते हैं चक्र। इसीलिए इसे सूर्य उदय हो जाए या सूर्य उस अस्त ना हो, उस स्थिति में उस समय पर इस प्राणायाम को करना वर्जित लिखा हुआ है। तो इसको हमें करना कैसे है? इसकी 5 स्थितियां हैं। पहली स्थिति को हम 15-20 दिन करते हैं। 15-20 दिन करने के बाद लगभग या तो 11 बार या 15-20 मिनट, इतना करने के बाद पहली स्थिति को करना छोड़ देते हैं, फिर दूसरी स्थिति को करते हैं। दूसरी स्थिति को करते हैं। ऐसे क्रमशः एक एक स्थिति को करते चले जाते हैं। करने का तरीका हमें कैसे करना है मालूम है? प्राणायाम तरीका, चक्र प्राणायाम। सीधे बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखना इसमें बिल्कुल अनिवार्य है। चाहे तो आप सहारा लेकर बैठ सकते हैं। गर्दन सीधी रहेगी, न पीछे की ओर झुकेगी न आगे झुकेगी, गर्दन एकदम सीधी। हाथों की स्थिति कैसे करना है पहले आप समझ लें। दाएं हाथ के अंगूठे से अपने दाएं नासिका छिद्र को बंद कर लें। गर्मियां हैं तो दाएं नासिका छिद्र को बंद करेंगे। ठंड में बाईं नासिका, जो बोले फॉलो करो, बाईं नासिका छिद्र को बंद करेंगे। अभी क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मी हो रही है, तो हम दाईं नासिका छिद्र को बंद करेंगे, क्योंकि बाईं नासिका से हमें ठंडक मिलती है। करना कैसे है? अभी आपको चक्रों का स्थान याद होगा। मैंने चक्रों के क्लास में अच्छे से समझाया था कि कौन सा चक्र का स्थान कहाँ पर है। फिर भी एक बार समझ लें। सहस्त्रार या बीच में जो तालु होता है, इससे आधा इंच नीचे, उससे नीचे सिर के मध्य में आज्ञा चक्र, उसके नीचे विशुद्ध चक्र स्पाइन के अंदर, उसके अंदर हृदय चक्र, उसके नीचे मणिपूरक चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र और फिर मूलाधार चक्र। रास्ता में सुषुम्ना का भी पता है। नीचे कॉक्सिक्स से होकर के रीढ़ की हड्डी से होते हुए आकर सहस्त्रार पर पहुंचती है, आकर के भूमध्य पर मिल जाती है। अब हमारे पास रास्ता एक है सुषुम्ना का। मानसिक रूप से श्वास को हम सुषुम्ना के रास्ते से लेंगे। ये हमने श्वास वायु लिए, ये सुषुम्ना में नहीं जाएगी, लेकिन हम मानसिक रूप से अनुभव यही करेंगे कि आप श्वास सुषुम्ना के रास्ते से ले रही हैं। अब दाएं अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें। बाएं नासिका से, बाएं स्वर से श्वास को मंद मधुर गति से और बाएं स्वर से लेंगे और बाएं स्वर से ही निकाल देंगे। बाएं स्वर से लेंगे और बाएं स्वर से ही निकाल देंगे। दूसरी श्वास अभी अब आप लोग सब लोग कोई करेगा नहीं,
पूरा समझ लें, फिर मैं प्रैक्टिकल आप लोगों से करवाऊंगी। फिर दूसरा श्वास लें बाएं स्वर से ही, बाएं से ही लेना है। रास्ता अभी भी आपके पास एक है, सुषुम्ना के रास्ते से यानी भूमध्य से होते हुए, सहस्त्रार से होते हुए आज्ञा पर आप उसके नीचे पहुंच जाएंगे। वहाँ पहुँचें और वापस आ जाएं। बाएं स्वर से ही श्वास लेना है और बाएं स्वर से ही श्वास निकालना है। इसी प्रकार अब तीसरी श्वास लेंगे, पुनः इसी प्रकार से सुषुम्ना के रास्ते से बाएं स्वर से ही अब विशुद्ध में लेंगे और विशुद्ध से निकालेंगे। इसी प्रकार एक एक चक्र हर बार नीचे आते जाएंगे। हृदय, मणिपूरक, स्वादिष्ठान, मूलाधार, हर एक पर श्वास लेते जाएंगे, श्वास को छोड़ते जाएंगे। बाएं स्वर से ही श्वास लेना है और बाएं स्वर से ही श्वास निकालना है। अब आपका ये 7 टाइम्स हुआ। इसी प्रकार अब पहले आप ऊपर से नीचे गए थे, अब आप नीचे से ऊपर आएंगे, यानी अब मूलाधार चक्र में श्वास लेंगे और मूलाधार सहस्त्रार बाएं स्वर से निकालेंगे। फिर बाएं स्वर से श्वास लेंगे स्वादिष्ठान चक्र में और फिर बाएं स्वर से ही निकालेंगे। इसी प्रकार एक एक चक्र ऊपर आते जाएंगे, श्वास लेते और छोड़ते जाएंगे। अब आपका ये 14 टाइम्स हो गया। 7 टाइम्स आप नीचे गए और 7 टाइम्स में आप ऊपर आए, यानी मूलाधार चक्र पर आपने 2 बार श्वास लिया, एक बार ऊपर से जाने का, एक बार नीचे से ऊपर आने का। अब ये 14 टाइम हो गया। 14 टाइम्स आपने बाएं स्वर से किया, अब 14 टाइम्स दाएं स्वर से करेंगे, इसी प्रकार से जैसा आपने बाएं स्वर से किया था। इसका हम लोग एक राउंड कर लें। बाएं स्वर बंद करें, बायां बंद करें, ठीक है, सॉरी दायां बंद करें। आपसे बाएं से करना है, हम दायां स्वर बंद कर लेंगे और बाएं स्वर से करेंगे। सभी लोग शुरू करें, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, एकदम सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करने से मन श्वास के साथ लगा रहेगा, एकदम मन श्वास के साथ लगा रहेगा, तभी आप उस स्थान तक पहुंच पाएंगे। बाएं स्वर से श्वास लें सहस्त्रार में, वापस आ जाएं। दूसरा श्वास पुनः बाएं स्वर से लें, सुषुम्ना के रास्ते से आज्ञा में वापस आ जाएं। तीसरी श्वास पुनः लें विशुद्ध में, वापस आ जाएं। अगली श्वास हृदय में लें, वापस आ जाएं। सुषुम्ना के रास्ते से ही चलना है। अगली श्वास मणिपूरक चक्र में लें, श्वास की गति मंद मधुर रखें, वापस आ जाएं। अगली श्वास स्वादिष्ठान चक्र में लें, वापस आ जाएं। अगली श्वास मूलाधार चक्र में लें, वापस आ जाएं। फिर अगली श्वास मूलाधार चक्र में लें, वापस आ जाएं। अब स्वादिष्ठान चक्र में लें, रास्ता आपके पास सुषुम्ना का ही है, वापस आ जाएं। मणिपूरक चक्र में लें, वापस आ जाएं। हृदय चक्र में लें, वापस आ जाएं। विशुद्ध चक्र में लें, वापस आ जाएं। आज्ञा चक्र में लें, वापस आ जाएं। सहस्त्रार में लें, वापस आ जाएं। यह आपका 14 टाइम्स हो गया। अब हम लोग दाएं स्वर से करेंगे, यानी बाएं स्वर को बंद कर लेंगे
सर से इसी प्रकार शुरू करें। पहली श्वास सहस्त्रार में लें, सुषुम्ना के रास्ते से वापस आ जाएं। दाएं से ही लेना है और दाएं से ही छोड़ना है। फिर पुनः श्वास लें आज्ञा चक्र में, वापस आ जाएं। अब विशुद्ध चक्र में श्वास लें, वापस आ जाएं। हृदय चक्र में श्वास लें, वापस आ जाएं। मणिपूरक चक्र में श्वास लें, वापस आ जाएं। स्वादिष्ठान चक्र में श्वास लें, सुषुम्ना के रास्ते से ही वापस आ जाएं। मणिपूरक मूलाधार चक्र में श्वास लें, वापस आ जाएं। अब आपका 28 टाइम्स हो गया। यह एक बार हुआ, यानी 14 टाइम्स आपने बाएं स्वर से श्वास लिया, 14 टाइम्स दाएं स्वर से श्वास लिया, 28 टाइम्स हुआ। इसको पूरा क्या कहेंगे? एक बार हुआ। ऐसा 11 बार करें या 15-20 मिनट करें। ऐसा करने से मन एकदम श्वास के साथ बंधा रहेगा और उसके साथ चलने के आदी हो जाएगा। तो मानेगा? आप उसे रोक के देखिए, ऐसा मत करो, वो और उसी काम को करेगा। और अगर उसको दूसरा खिलौना दे दें तो दिखा देंगे, जैसे ही दूसरा खिलौना दिखाएंगे वो तुरंत उसकी तरफ उस चीज़ को छोड़कर लेने चला आएगा। इसी तरह मन को दूसरा कार्य दें, मन को श्वास के आने जाने के पीछे जाने का कार्य दें। जब आप कार्य देंगे तो मन उसके साथ चलने का आदी हो जाएगा। और लंबे समय तक जब हम इसी प्रकार से अभ्यास करते रहते हैं, मन हमारे अनुसार नाचने का आदी हो जाता है। जैसा हम कहते हैं मन वैसा करता है, क्योंकि उसने लंबे समय तक आपके अनुसार चलने का अभ्यास किया है। एक पक्षी भी जब अभ्यास करता है, उसको तोते को भी आप राम राम रटाते हैं तो राम राम रटने लगता है। जानवर को एक्टिंग सिखाते हैं, कुत्ते को, आप पालतू कुत्ते को घर में आप जो कुछ सिखाते हैं वो सब कुछ करने लगता है। यानी अभ्यास से हम क्या नहीं कर सकते। इस प्रकार से जब मन को अपना अभ्यास डालते हैं अपने अनुसार नचाने का, तो मन हमारे अनुसार नाचने लगता है। यह तो हुआ आपका पहली स्थिति चक्र प्राणायाम की। इसको हम 15-20 दिन तक पहले लगातार करते हैं। उसके बाद पहली स्थिति को करना छोड़ देते हैं और दूसरी स्थिति को शुरू करते हैं। ऐसा करने से हमारा दोनों श्वास लेने लगते हैं, यानी हम सुषुम्ना से श्वास लेने लगते हैं। जब हम दोनों स्वरों से श्वास लेते हैं तब हमारा मन सबसे ज़्यादा एकाग्र होता है, ध्यान करने में सबसे ज़्यादा मन लगता है। ध्यान करने वाले लोग जानते होंगे, आज ध्यान करने में आनंद आ गया। कभी कहते हैं आज मज़ा नहीं आया, कभी कहते हैं आज बिल्कुल मन नहीं लगा। जब आनंद आया तब आप मार्क करेंगे आपके दोनों स्वर एक साथ चल रहे होंगे। जब दोनों स्वर एक साथ चलेंगे तो मन बैलेंस में रहेगा और मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी और मन लगने लगेगा जो भी आप कार्य करेंगे। तो जब आप इस प्रकार से अभ्यास करते हैं तो दोनों स्वर आपके एक साथ चलने लगते हैं। जब दोनों स्वर एक साथ चलने लगे तब अगली दूसरी स्थिति का हम अभ्यास शुरू करते हैं। अगली दूसरी स्थिति का अभ्यास शुरू करने के लिए हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाते हैं। चाहे आप गोद में हाथ रख लें, चाहे आप घुटनों पर
मुद्रा में हाथ रख लें, चाहे आप पांचों टिप्स को मिला करके गोद में हाथ रख लें। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके आंखें बंद करके दोनों स्वरों से एक साथ श्वास लेते हैं सहस्त्रार पर। रास्ता अभी भी आपके पास एक है, सुषुम्ना का। सुषुम्ना के रास्ते से ही हम श्वास को लेंगे। मानसिक रूप से दोनों स्वरों से श्वास लिया और मानसिक रूप से श्वास को हम सहस्त्रार चक्र में ले गए। सहस्त्रार चक्र में जाकर के ओम बोलना है। ओम जोर से नहीं बोलना है, होठों से नहीं बोलना है, मन में बोलना है। मन में ओम बोलना है, लेकिन अनुभव ये करना है कि ओम की ध्वनि की वाइब्रेशन आपके चक्र पर हुई, यानी ओम ने उस चक्र पर टिप मारा। रुकना नहीं है, ओम बोल के तुरंत वापस आना है। जैसे एक खेल होता है खो खो, तो उसमें टिप मार के वो व्यक्ति दौड़ जाता है, तो ऐसे टिप मार के आपको तुरंत बाहर आना है। पहले दोनों स्वरों से श्वास लिया, सुषुम्ना के रास्ते से सहस्त्रार पर गए, ओम बोला मन में और प्रेशर से मन को बोला और ओम ओम और वापस आ गए। ऐसा करने से क्या होगा, जो वहाँ की चक्र की जाली है उस पर जो गंदगी नेगेटिविटी का कलेक्शन है, जैसे ही आपने ओम बोला झटके से, तो ओम बोलने से वहाँ का जो डस्ट है, वहाँ की नेगेटिविटी है, वो स्थान छोड़ेगी। जैसे मान लीजिए काफ़ी दिनों से एक चादर बिछी है, उसको आपने झाड़ा नहीं है, कोई उस पर बैठा नहीं है, डस्ट कलेक्ट हो गई है, उस पर जैसे ही आप हाथ मारते हैं या उंगली मारेंगे, जितने स्थान पर आप मारेंगे उसके आसपास की भी डस्ट वहाँ से उड़ जाती है और वो उसके जो छेद है, रोम छेद कह सकते हैं, जो उसके ताना बाना के बीच में छेद है, वो छेद खुल जाते हैं। तो ऐसे ही चक्रों की जो बारीक जाली है वह खुल जाती है, उसकी गंदगी साफ हो जाती है और वो बाहर से ऊर्जा को सोखने लगते हैं। तो आपने पहला श्वास लिया सहस्त्रार में, ओम बोला और वापस आ गए। दूसरा श्वास फिर लिया आज्ञा में, रास्ता अभी भी आपके पास एक ही है सुषुम्ना का, ओम बोला और फिर आप वापस आ गए। तीसरा श्वास विशुद्ध में लिया, ओम बोला और वापस आ गए। फिर आपने हृदय में लिया, ओम बोला, वापस आ गए। मणिपूरक में इसी प्रकार, स्वादिष्ठान में इसी प्रकार, मूलाधार में इसी प्रकार। फिर इसी प्रकार ओम बोलते हुए ऊपर आएंगे। इसको हम लोग 2 बार कर लें। सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, आंखें बंद, दोनों स्वरों से एक साथ श्वास लें सुषुम्ना के रास्ते से। सहस्त्रार में लें, वापस आ जाएं, पुनः श्वास आज्ञा चक्र में, वापस आ जाएं, विशुद्ध चक्र में, वापस आ जाएं, हृदय चक्र में, वापस आ जाएं, मणिपूरक चक्र में, वापस, स्वादिष्ठान चक्र में, वापस, मूलाधार चक्र में, वापस। लेना सुषुम्ना के रास्ते से ही लेना है और सुषुम्ना के रास्ते से ही निकालना है। पुनः श्वास लें मूलाधार में, वापस, स्वादिष्ठान में लें, वापस, मणिपूरक में वापस, विशुद्ध में वापस, आज्ञा में
वापस सहस्त्रार में, वापस पुनः सहस्त्रार में, वापस आज्ञा, वापस विशुद्ध, वापस मणिपुर हृदय, वापस मणिपूरक, वापस स्वादिष्ठान, वापस मूलाधार, वापस पुनः मूलाधार में, वापस स्वादिष्ठान में, वापस मणिपूरक में, वापस हृदय में, वापस विशुद्ध चक्र में, वापस आज्ञा में, वापस सहस्त्रार में, वापस। इस तरह करने से आपका मन बिल्कुल एक लय में आ जाएगा। उसके साथ लयबद्धता आ जाने से मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी। बोर्ड किनारे कर दो। ये तो आपका हो गया दूसरी स्थिति। पीछे से लो। तीसरी स्थिति में भी हम लोग दोनों स्वरों से ही करेंगे। यहाँ से करो। तीसरी स्थिति में भी हम दोनों स्वरों से ही करेंगे। घुमाओ थोड़ा, बस 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 हो जाएगा। तीसरी स्थिति में हम करते कैसे हैं? अभी भी हम रास्ता अभी भी हमारे पास एक है, सुषुम्ना का। दोनों स्वरों से अब हम एक साथ श्वास भरेंगे और सीधे मूलाधार चक्र पर पहुंच जाएंगे। ये आपके मान लीजिए 7 चक्र हैं। 3, 4, 5, 6, 7। ये आपके 7 चक्र हैं। या पहला है नीचे मूलाधार, उल्टा दिखेगा, छोड़ो। नीचे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, हृदय, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार। क्लियर? अब आपने श्वास लिया सुषुम्ना के रास्ते से, सीधे मूलाधार पर आ गए। अब मूलाधार पर आने के बाद मूल बंध यानी रेक्टम को, मल द्वार को सिकोड़ लेंगे। मल द्वार को सिकोड़ लेंगे। मल द्वार को सिकोड़ना मूल बंध कहलाता है। मूल बंध लगाया यानी मल द्वार को आपने कस के सिकोड़ लिया। और उसके बाद कुंभक करते हैं। लेकिन कुंभक में का मतलब होता है श्वास को अंदर रोकना। श्वास की 4 स्थितियाँ होती हैं, पूरक, कुंभक, रेचक, शून्यक। पूरक माने श्वास लेना, कुंभक माने श्वास को अंदर रोकना, रेचक माने श्वास को निकालना, शून्यक माने श्वास को बाहर रोकना। तो हम यहाँ कुंभक करना है। लेकिन जो लोग शोधन क्रियाएं नहीं करते हैं, योग की शोधन क्रियाओं के द्वारा जिन्होंने शरीर को शुद्ध नहीं किया हुआ है, वह लंबा कुंभक करने के अधिकारी नहीं होते। इसीलिए आप लोग को मानसिक कुंभक लगाना है। यानी मन को श्वास से हटा देंगे,
माना की श्वास रुकी हुई है और मानसिक श्वास रोके रखेंगे। जो लोग शोधन क्रियाएं करके जिनका शरीर शुद्ध है, नेति, नौली, बस्ती, धौती, त्राटक, कपालभाति, संघ प्रक्षालन, इनके द्वारा शरीर को शुद्ध कर रखा है, वही लोग कुंभक करने के अधिकारी होते हैं लंबा। इसीलिए ध्यान रखें कि मानसिक कुंभक करना है, माना की श्वास रुकी हुई है और मूल बंद लगा हुआ है। उसके बाद मूलाधार पर ओम, स्वादिष्ठान पर ओम, मणिपूरक पर ओम, हृदय पर ओम, विशुद्ध पर ओम, आज्ञा पर ओम, सहस्त्रार पर ओम, फिर सहस्त्रार पर ओम, आज्ञा पर ओम, विशुद्ध पर ओम, हृदय पर ओम, मणिपूरक पर ओम, स्वादिष्ठान पर ओम, मूलाधार पर ओम, और फिर श्वास को निकालेंगे। यानी पहले आपने श्वास को लिया, ऊपर गए, नीचे आए और फिर आपने श्वास को निकाला। क्लियर हुआ? आपने श्वास लिया, ओम बोलते हुए ऊपर गए हर चक्र पर ओम बोलते हुए नीचे आए और फिर श्वास को हमने दोनों स्वरों से निकाल दिया। एक स्वर से नहीं निकालना है, दोनों स्वर से लेना है और दोनों स्वर से हमें निकालना है। चलें प्रैक्टिकल कर लें हम लोग। सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, आंखें बंद कर लें। मन को श्वास के साथ लगाए रखेंगे। दोनों स्वरों से आप श्वास लें, सीधे मूलाधार पर पहुंच जाएं, मूल बंद लगा लें, यानी मल द्वार को सिकोड़ लें। मानसिक कुंभक, माना की श्वास रुकी हुई है। मूलाधार पर ओम, स्वादिष्ठान पर ओम, ओम मणिपूरक, ओम हृदय, ओम विशुद्ध, ओम आज्ञा, ओम सहस्त्रार। आपको नाम नहीं बोलना है, आप प्रॉपर जा सके इसलिए मैं नाम बोल रही हूँ। ओम सहस्त्रार, ओम आज्ञा, ओम विशुद्ध, ओम हृदय, ओम मणिपूरक, ओम स्वादिष्ठान, ओम मूलाधार। अब श्वास मूल बंद छोड़ दें। जो माना की श्वास रुकी हुई है उस श्वास को आप सुषुम्ना के रास्ते से आकर के और बाहर निकाल दें। पुनः एक बार कर लें। दोनों स्वरों से आप श्वास को लें। क्या हुआ? दोनों पर कलर कैसे चेंज हो गया? दोनों स्वरों से श्वास को लें, सुषुम्ना के रास्ते से सीधे मूलाधार पर पहुंच जाएं, मूल बंद लगाएं। माना की श्वास रुकी हुई है, श्वास रोक लें। ओम मूलाधार पर, ओम स्वादिष्ठान, ओम मणिपूरक, ओम हृदय, ओम विशुद्ध, ओम आज्ञा, ओम सहस्त्रार, ओम सहस्त्रार, ओम आज्ञा, ओम विशुद्ध, ओम हृदय, ओम मणिपूरक, ओम स्वादिष्ठान, ओम मूलाधार, और सुषुम्ना के रास्ते से श्वास को बाहर निकाल दें। इसी प्रकार 15-20 मिनट या आधा घंटा हम 15-20 दिन करते हैं। ऐसे क्रमशः स्थितियों को, पहली स्थिति को छोड़ते जाते हैं और दूसरी स्थिति को करते जाते हैं। कलर चेंज हो रहा। दूसरी स्थिति को हम करते जाते हैं। ये आपकी थी चक्र प्राणायाम करने की तीसरी स्थिति। अरे चित्रों को दिखाई नहीं, खोलो। इसको मैं चित्रों के द्वारा आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। पहला वाला तीनों दिखा दो एक एक करके। पहला दिखा रहे हैं ना? ये देखिए चक्र प्राण दिख रहा है कि नहीं? पहले तो देखो, उसमें ब्लिंक तो नहीं कर रहा। ये गोल गोल क्यों आ रहा उसमें? ये देखिए कि किस तरीके से हम एक एक चक्रों पर नीचे उतर रहे हैं। हर एक चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। ये चक्र प्राणायाम की पहली स्थिति है। इसमें हम एक एक चक्र नीचे उतरे। दूसरी स्थिति, इसमें हम दिखाई नहीं दे रहा।
ये इसमें हम देखिए ओम एक एक चक्र पर पहले में कम गए, फिर दूसरे में और नीचे उतरे, ऐसे एक एक चक्र नीचे उतरते जाते हैं और ओम बोलते जाते हैं। चक्र प्राणायाम की तीसरी स्थिति। ये चक्र प्राणायाम की तीसरी स्थिति है। इसमें हमने पहले ऊपर वाली लाइन में श्वास लिया, एक एक चक्र नीचे तक और नीचे से ऊपर आए, फिर दूसरे में ऊपर से नीचे गए और श्वास को निकाला। चक्र प्राणायाम की पांचवी स्थिति खोलो, तो सॉरी चौथी स्थिति, चक्र प्राणायाम की चौथी स्थिति। इसको आप, ये थोड़ा सा कठिन है, इसको आप अच्छे से समझ लें। आज अगर समझ, हाँ ऐसे करो, हाँ ये कौन सा पहली देखें, मूलाधार स्वादिष्ठान, ठीक है। ये आपका, इसमें हमें 8 बनाने हैं। ये देखिए 8 बने हुए दिख रहे हैं आपको, इसमें हमें 8 बनाने हैं। 8 बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ऐसे रखो, हम थोड़ा सा इधर चेहरा निकाल लें तो समझ में आता है। 8 बनाने के लिए सबसे पहले हमने श्वास सुषुम्ना के रास्ते से सीधा मूलाधार चक्र पर लिया, जैसे पहली स्थिति में हमने लिया था। श्वास लेके सीधे मूलाधार चक्र पर आ गए। बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, छोड़ो थोड़ा सा इधर, ये दिखाई, ये हमने पूरा नीचे आ गए। 1 2 3 4 5 6 7, मूल बंध लगाया, मानसिक कुंभक लगाया। जैसा पहले मैंने आपको बताया कि कुंभक जो लोग शोधन क्रियाएं कर रहे हैं वही लोग लगाने के अधिकारी हैं, इसीलिए सभी लोग मानसिक कुंभक लगा लेंगे। जो लोग शोधन क्रियाएं कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वह लोग कुंभक लगा सकते हैं। श्वास लेके मूलाधार चक्र पर पहुंचे। देखिए पहला 8 में ध्यान दीजिए, मूलाधार चक्र पर बोला हम लोगों ने सोहम, मूलाधार पर सोहम। फिर अपने शरीर के बाएं ओर से घूमते हुए ऊपर के चक्र पर आ गए, स्वादिष्ठान पर, यानी अपने शरीर के बाएं ओर से घूमते हुए ये हम स्वादिष्ठान चक्र पर आए और सोहम बोला। फिर अपने शरीर के दाएं ओर से घूमते हुए मणिपूरक पर आ गए, फिर सोहम बोला। फिर बाएं से घूमते हुए स्वादिष्ठान पर सोहम बोला और फिर दाएं से घूमते हुए मूलाधार पर सोहम बोला। इस चित्र में आप देखें, ये आपने मूलाधार पर सोहम बोला और ये ऊपर चढ़ गए हम लोग स्वादिष्ठान पर शरीर के। ये आपका शरीर का बायां हिस्सा है, ये आपके शरीर का दायां हिस्सा है। बाएं से हल्का सा कर्व करते हुए स्वादिष्ठान पर चढ़े, फिर दाएं से कर्व करते हुए मणिपूरक चक्र पर पहुँचे, फिर बाएं से कर्व करते हुए नीचे आए, स्वादिष्ठान चक्र पर आए और फिर कर्व करते हुए मूलाधार चक्र पर। यह आपका 8 पूरा हुआ। फिर हम श्वास मूल बंद छोड़ देंगे, मानसिक कुंभक जो हमने श्वास ले रखी है उसको बाहर निकाल देंगे। इसी प्रकार हर चक्र से हमें 8 बनाना है। पुनः हमने श्वास लिया मूलाधार चक्र में, और मूलाधार चक्र में श्वास लेने के बाद अब हम पहले मूलाधार पे पहुंचे, एक चक्र ऊपर आ गए सुषुम्ना के रास्ते से। अब हम स्वादिष्ठान चक्र से 8 शुरू करेंगे। स्वादिष्ठान पर हमने बोला सोहम, बाएं से घूमते हुए मणिपूरक पर सोहम, दाएं से घूमते हुए हृदय पर सोहम, फिर बाएं से घूमते हुए मणिपूरक पर सोहम और फिर दाएं से घूमते हुए स्वादिष्ठान पर सोहम। फिर हमारा 8 पूरा हो गया। इसी प्रकार से अगला खोलो। इसी प्रकार से अब एक चक्र, फिर पुनः श्वास निकाल दी, फिर श्वास लिया, मूल बंध लगाया, मानसिक कुंभक लगाया, मणिपूरक हृदय, हाँ अगला तो आ गया मणिपूरक हृदय, नीचे लिखा अलग है ना। पहली बार आपने मूलाधार चक्र से 8 शुरू किया, दूसरी बार 8 शुरू किया आपने स्वादिष्ठान से, तीसरी बार 8 आप शुरू करेंगे मणिपूरक चक्र से और फिर 8 बनाएंगे मणिपूरक चक्र,
हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र को लेकर इन चित्रों को देखते जाएं और समझते जाएं कि कैसे हमें बनाना है। इसके चित्र को कल हम और मिरर करके दिखा देंगे जिससे कि आपको और स्पष्ट हो जाए। कल आ ही नहीं पाए। इस प्रकार से 8 बना, तीसरी बार हम लोगों ने मणिपूरक से बनाया, चौथी बार हमने 8 बनाया हृदय चक्र से। हृदय, विशुद्ध और आज्ञा। आपका 8 पूरा हुआ, श्वास निकाल दें, फिर श्वास लें, फिर 8 शुरू करें। अब आपको विशुद्ध से बनाना है, लेकिन जब हम साधना शुरू करेंगे प्रारंभ में हम सहस्त्रार पर नहीं जाते। लंबे अभ्यास के बाद जब शरीर गर्मी सहन करने लायक हो जाता है, काफ़ी तेज़ हीट और एनर्जी पैदा होती है, उसके लिए शरीर तैयार हो जाए तभी हम सहस्त्रार पर जाते हैं। क्योंकि हमारा शरीर अगर तैयार नहीं है और हमने सहस्त्रार के साथ छेड़खानी की, वहाँ पर ले गए और एनर्जी एक्टिवेट हो गई, तो आप संभाल नहीं पाएंगे। उसमें गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रयास करें कि हम सहस्त्रार पर शुरू में नहीं जाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। आज्ञा से अब हम लौट जाएंगे। अब हम आज्ञा से लौटने के लिए हमें कैसे करना है? अब हमने 8 बनाना शुरू किया, हृदय विशुद्ध से शुरू किया। एक सेकंड, पहला ये अगला करो, अगला करो, ये वाला नहीं। तो इसे ऐसे समझा देते हैं। इसमें हम जब शुरू करेंगे तो मध्य से शुरू करेंगे, यानी विशुद्ध पे सोहम बोला, बाएं ओर से घूमते हुए आज्ञा पर सोहम बोला, दाएं ओर से घूमते हुए विशुद्ध पर सोहम बोला, यानी 8 बनाने का तरीका बदल गया। फिर बाएं ओर से घूमते हुए हृदय पर सोहम बोला, फिर दाएं ओर से घूमते हुए विशुद्ध पर सोहम बोला। आपका 8 पूरा हुआ। अब आपका 8 कैसे बना? उसकी चाल आपकी 8 की बदल गई। जबकि पहले आपने 8 की चाल क्या की थी? नीचे से शुरू की और आपने नीचे ख़त्म की। और अब आपकी 8 की चाल 20 से शुरू हुई। पहले ऊपर का सर्कल बनाया और फिर नीचे का बनाया, श्वास निकाल दिया, फिर श्वास लिया, फिर मूलाधार से बंद किया, मानसिक कुंभक बनाया, फिर आपने श्वास विशुद्ध पर लिया और एक चक्र ऊपर आज्ञा चक्र पर चढ़ गए। अब हम आज्ञा चक्र से शुरू करेंगे। बाएं ओर से घूमते हुए विशुद्ध पर आएंगे, दाएं से घूमते हुए हृदय पर आएंगे, बाएं से घूमते हुए विशुद्ध पर आएंगे, दाएं से घूमते हुए आज्ञा पर आएंगे। अब हम नीचे की ओर चल पड़े। भूल बंद छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, पुनः श्वास लेंगे, श्वास निकालेंगे, फिर श्वास लेंगे। अब विशुद्ध पर आ जाएंगे, फिर विशुद्ध पर श्वास लिया और फिर हृदय, विशुद्ध से हृदय पर, हृदय से मणिपूरक, मणिपूरक से हृदय, हृदय से फिर विशुद्ध। इस प्रकार से हम 8 बनाते हुए जाएंगे और एक एक चक्र ऊपर आते जाएंगे। पहले एक एक चक्र नीचे आते गए, फिर एक एक चक्र ऊपर आते जाएंगे। एक बार पुनः समझ लें। आपने याद लिया सोहम, 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 श्वास निकाल दी, फिर ली, एक चक्र ऊपर चढ़ गए, सोहम, 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 श्वास निकाल दी, फिर ली, एक चक्र ऊपर चढ़ गए, सोहम, 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 श्वास निकाल दी, फिर ली, मूल बंद लगाया, कुंभक किया, फिर एक चक्र ऊपर चढ़ गए, सोहम, 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 श्वास निकाल दी, फिर ली, फिर एक चक्र ऊपर चढ़े, सोहम, सोहम। अब ऊपर नहीं जाना है हमें, यहीं से लौट जाएंगे। सोहम, 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 श्वास निकाली, फिर श्वास ली, मूल बंद लगाया, मानसिक कुंभक लगाया, फिर एक चक्र ऊपर चढ़ गए, सोहम, 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 फिर श्वास निकाला, फिर श्वास लिया, मूल बंद लगाया, मानसिक कुंभक लगाया, एक चक्र उतर गए, सोहम, 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 श्वास निकाला, सोहम, 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 फिर श्वास निकाला, फिर लिया, फिर एक चक्र नीचे उतर गए, सोहम, 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 सोहम,
फिर श्वास निकाला, फिर श्वास लिया, एक चक्र, सोहम 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 सोहम। फिर श्वास नीचे पहुँचे और श्वास को पूरा निकाल दिया। या अगर हमें फिर ऊपर जाना है तो फिर हम नीचे सोहम 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 सोहम। फिर एक चक्र चढ़ गए, फिर इसी प्रकार से क्रम से पुनः चढ़ते जाएंगे। चलें, एक बार एक राउंड लगा लें, कैसा रहेगा? क्या कर रहे हैं? इस 8 को बनाने के लिए हम लोग एक राउंड लगा लें, सीधे बैठ जाएं। अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप इसको चित्र को बार बार देखते जाएं। दिख नहीं रहा, थोड़ा सा दिखा। इस चित्र को बराबर बीच बीच में देखते जाएं कि आपको 8 बनाना है, ये ध्यान रखें। हाथ से समझाना, इनको देखते जाएं कि कैसे हाथ को पेट पर घुमा रही हैं। मन को, श्वास को उसी प्रकार घुमाना है। वास्तव में आपको हाथ नहीं घुमाने हैं, लेकिन शुरू में अगर नहीं बनता है तो हाथ को घुमाकर भी अभ्यास कर सकते हैं। अब श्वास को लें सुषुम्ना के रास्ते से सीधे मूलाधार चक्र पर ले जाएं। मूलबंध, मानसिक कुंभक। अब मूलाधार पर बोलें सोहम। अब बाईं तरफ से कर्व करते हुए स्वादिष्ठान पर जाएं, सोहम। दाईं तरफ से कर्व करते हुए मणिपूरक पर आएं, सोहम। फिर बाएं से घूमते हुए स्वादिष्ठान पर, सोहम। फिर दाएं से घूमते हुए मूलाधार पर, सोहम। श्वास मूल बंद छोड़ दें, श्वास को निकाल दें। हाथ से प्रैक्टिकल समझो। फिर श्वास लिया, मूलाधार में एक चक्र ऊपर चढ़ गए स्वादिष्ठान पर। आप लोग करते चलें, अब कोशिश करें, बार बार करेंगे, किताब को पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप रेकी की पुस्तक, इस पुस्तक को मंगा सकते हैं और उसको में सब पूरा डिटेल में जो भी मैंने पढ़ाया है वह सब लिखा हुआ है। फिर आपने श्वास लिया, एक चक्र ऊपर चढ़ गए स्वादिष्ठान पर, सोहम। एक चक्र ऊपर चढ़े मणिपूरक पर, सोहम। हृदय पर सोहम, फिर मणिपूरक पर सोहम, फिर स्वादिष्ठान पर सोहम। श्वास निकाल दें, फिर श्वास लें, स्वादिष्ठान पे एक चक्र ऊपर चढ़ जाएं, मणिपूरक पर सोहम। बाएं से घूमते हुए हृदय पर सोहम, विशुद्ध पर सोहम, फिर हृदय पर सोहम, बाएं से, फिर दाएं से मणिपूरक पर सोहम। श्वास निकाल दें, पुनः भरें, मणिपूरक पर मूल बंद लगाएं, मानसिक कुंभक, एक चक्र ऊपर चढ़ जाएं, हृदय पर सोहम, विशुद्ध पर सोहम। बाएं से कर्व लेते हुए, दाएं से आज्ञा चक्र पर सोहम, फिर बाएं से विशुद्ध पर सोहम, दाएं से हृदय पर सोहम। श्वास निकाल दें, पुनः लें, हृदय पर एक चक्र चढ़ जाएं, विशुद्ध पर आ जाएं, विशुद्ध पर मूल बंद, मानसिक कुंभक, विशुद्ध पर सोहम, बाएं से आज्ञा पर सोहम, फिर दाएं से विशुद्ध पर सोहम, बाएं से हृदय पर सोहम, दाएं से विशुद्ध पर सोहम। श्वास निकाल दें, फिर श्वास लें, विशुद्ध पर एक चक्र उतर जाए। कहाँ शुरू किया था पिछली बार? हृदय। अब हाँ, फिर विशुद्ध से शुरू कर, विशुद्ध पर सोहम, हृदय पर सोहम, बाएं से घूमते हुए, दाएं से घूमते हुए मणिपूरक पर सोहम, बाएं से हृदय पर, दाएं से विशुद्ध पर। श्वास निकाल दें, फिर विशुद्ध पर श्वास लें, एक चक्र उतर जाए, मूल बंद लगाएं, मानसिक कुंभक, हृदय पर सोहम,
बाएं से घूमते हुए मणिपूरक पर सोहम, दाएं से घूमते हुए स्वादिष्ठान पर सोहम, बाएं से घूमते हुए मणिपूरक पर, दाएं से घूमते हुए हृदय पर। श्वास निकाल दें, फिर श्वास हृदय पर लें, एक चक्र नीचे उतर जाएं, मूल बंद, मानसिक कुंभक, मणिपूरक पर सोहम, बाएं से घूमते हुए स्वादिष्ठान पर सोहम, दाएं से घूमते हुए मूलाधार पर सोहम, फिर बाएं से स्वादिष्ठान पर और दाएं से मणिपूरक पर। यह आपका एक राउंड हुआ। श्वास को बाहर निकाल दें। यह आपका एक राउंड हुआ। 8 बनाते हुए, यानी 3-3 चक्रों को लेकर के 8 बनाते जाते हैं और हर बार एक चक्र ऊपर आ जाते हैं और उससे फिर 8 बनाते हैं, फिर एक चक्र ऊपर आ जाते हैं, 8 बनाते हैं, ऐसे ही 8 बनाते हुए ऊपर आ जाते हैं और ऐसे ही 8 बनाते हुए नीचे पहुंच जाते हैं। ये करने में तो थोड़ा कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति इस अभ्यास को, चक्र प्राणायाम की चौथी स्थिति का अभ्यास 20 मिनट या आधा घंटा रोज 1 महीने 2 महीने कर लेता है, उसका मन इतना एकाग्र हो जाता है, इतना ज़्यादा कि एकाग्र हो जाता है कि वो जिस काम को चाहे, जितनी देर चाहे, उसमें पूरी तरह डूब करके करने लगता है। जैसे ही वो किसी काम में मन लगाता है, वह उसमें डूब करके पूर्णता के साथ उस काम को करने में उसे कोई कष्ट नहीं होता है। काम चाहे फिर वह कोई भी हो, चाहे किचन का हो, चाहे सफाई का हो, चाहे लिखने पढ़ने का हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे कंप्यूटर पे काम करने का हो, चाहे वो साधना का हो, चाहे वो ध्यान का हो, चाहे वो रेकी करने का हो, किसी भी चीज़ की अभ्यास हो, लेकिन वह व्यक्ति इसका अभ्यास करने के बाद वह अपने मन का मालिक हो जाता है। जो मैंने कहा था कि आगे मैं आपको सिखाऊंगी एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आप मालिक हो जाएंगे मन के। जब भी कोई बात मन में तंग करे, ध्यान करते समय तुरंत मन से बोल दो, तुम अभी बगल में बैठो, बाद में तुम्हारी सुनेंगे। आप देखेंगे कि 2-3 बार जब आप ऐसा करेंगे मन के साथ, किसी का भी इंसल्ट कर दो, कह दो बाहर खड़े रहो, 2 बार कहोगे, तीसरी बार बुरा मान जाएगा, नहीं आएगा आपके पास। आएगा? कह दें बाहर खड़ी रहो, भी ना अंदर आओ, तो क्या आओगे दूसरे दिन? कोई नहीं आएगा दूसरे दिन। तो ऐसे ही फिर वो विचार भी सोचते हैं मेरी तो बेइज्जती होती है, चलो हम यहाँ नहीं जाते, अब पहले काम कर लेने दो इनको अपना, फिर चलेंगे। तो इस तरीके से हमको इसका अभ्यास करने से, हम रेकी कितना भी देर करना चाहें, किसी भी पेशेंट को, कितने भी लोगों को देना चाहें, आप तभी दे पाएंगे जब आपका मन एकाग्र होगा, मन स्थिर होगा, जिसमें आप डूब के कर सकें। और जब डूब कर करेंगे तभी रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो ये था चक्र प्राणायाम की चौथी स्थिति। अब चक्र प्राणायाम की 5वीं स्थिति, एक और होगा इसमें, देखो 5वीं स्थिति में हम लोग पुनः इसी प्रकार से चित्र दिखा दो पहले। इसमें देखिए पहले सीधा 7 चक्र बने हुए हैं। पहले सेंटर से आपने श्वास ली और पूरा नीचे, पहले श्वास ली, पूरा नीचे मूलाधार चक्र तक पहुंच गए। मूल बंद लगाया, मानसिक कुंभक लगाया, फिर सोहम मूलाधार पर और सर्पाकार गति से नीचे से ऊपर जाएंगे और सर्पाकार गति से ही ऊपर से नीचे आएंगे। कुंडलिनी ऊर्जा का जो रास्ता है, उस रास्ते पर हम चलेंगे। जब उस रास्ते पर हम सोहम बोलते हुए चलते हैं तो कुंडलिनी ऊर्जा का रास्ता खुल जाता है। जैसे कहते हैं जहाँ पर आप खेतों में चलें, जब सब लोग चलते हैं तो एक पगडंडी बन जाती है, उसी प्रकार से वहाँ के अवरोध समाप्त होकर के वहाँ का ऊर्जा को चलने के लिए रास्ता मिल जाता है। जब बार बार अभ्यास करते हैं तो आपका वो रास्ता खुल करके कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की ओर एक्टिवेट होकर के ऊपर के चक्रों में पहुँचती है, फिर नीचे आती है और पूरी एनर्जी को पूरे बॉडी में सभी चक्रों में फ्लो करती है। तो इसी प्रकार से, इसको हटा दो, इस प्रकार से हम चलते हैं तो हम
देखने में सरल है ये, अभी आपको लग रहा होगा ये बहुत सरल है, लेकिन ये जब करने का अभ्यास शुरू करते हैं और लगातार लय में आते हैं तब पता चलता है कि हम दाएं से की जगह बाएं से पहुंच गए नीचे, या तो एक चक्र घट गया या एक चक्र बढ़ गया। आपने दोनों स्वरों से श्वास लिया, मूल बंद तक पहुंचे, सीधे बैठ जाए, शुरू करें। दोनों स्वरों से श्वास लें और सीधे मूलाधार तक पहुंच जाएं। मूल बंद लगा लें। मानसिक कुंभक, मूलाधार पर सोहम, बाएं ओर से घूमते हुए हल्का सा कर्म में, स्वादिष्ठान पर सोहम, दाएं से घूमते हुए मणिपूरक पर सोहम, बाएं से घूमते हुए हृदय पर सोहम, दाएं से विशुद्ध पर, बाएं से आज्ञा पर सोहम, फिर दाएं से घूमते हुए विशुद्ध पर सोहम, बाएं से घूमते हुए हृदय पर सोहम, दाएं से मणिपूरक, बाएं से स्वादिष्ठान और दाएं से पुनः मूलाधार पर। इसमें भी साधना की शुरुआत में हम सहस्त्रार पर नहीं जाते हैं। शुरू के अभ्यास में हम आज्ञा चक्र तक रहते हैं और फिर बाद में जब साधना बढ़ जाती है तब हम सहस्त्रार तक जाते हैं। पहले आपने श्वास ली, सोहम बोलते हुए एक एक चक्र ऊपर चढ़ते गए और फिर सोहम बोलते हुए एक एक चक्र नीचे आ गए। मूलबंध छोड़ा, कुंभक छोड़ा और सुषुम्ना के रास्ते से श्वास को बाहर निकाल दिया। इस तरीके से हम बाद में शुरू में तो 15-20 दिन करते जाते हैं, अंत में केवल इसी स्थिति का अभ्यास करते जाते हैं। ये 5 स्थितियां हैं, इनका क्रमशः अभ्यास हमें करना है। सुबह सूर्योदय से पहले करेंगे और शाम को सूर्यास्त के बाद करेंगे। ब्लड प्रेशर हाई है उनको नहीं करना है, करने से जिसमें चक्कर आने लगे किसी को उनको तुरंत छोड़ देंगे, आगे करने का प्रयास नहीं करेंगे। शुरुआत में फिर वो लोग पहली स्थिति का ही अभ्यास करेंगे। लंबे समय तक जब पहली स्थिति का हम अभ्यास करते जाएंगे, जब आपका शरीर तैयार हो जाए तब आप आगे की स्थितियों का अभ्यास करेंगे। क्योंकि इस प्राणायाम को करने से शरीर के अंदर जितने भी विकार होते हैं वह जलने लगते हैं। अगर नेगेटिव विकार होते हैं, गंदगी होती है, कफ विकार है, मल विकार है, वो धुएं में परिवर्तित हो जाता है, वो बॉडी में जगह जगह जाकर कलेक्ट हो जाएगा जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए शरीर शुद्धि आवश्यक है और शरीर शुद्धि ना हो तो कुंभक बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास करते हुए अपने इस चक्र प्राणायाम के क्रम को पूरा करना है। मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और न समझ में आया हो तो पुनः रिकॉर्डिंग को सुन करके आप पुनः कर सकते हैं, और इस प्रकार से करते हुए हम अपने मालिक स्वयं बन सकते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे चक्रा स्कैनर पढ़ेंगे, रेकी मसाज पढ़ेंगे, बॉडी को कैसे एक्टिवेट करें जिससे कि एक एक सेल एक्टिवेट हो जाए, कैसे शरीर को ऊर्जान्वित करें और रोगों में कैसे रेकी दें, पिरामिड से कैसे हम एनर्जी लें, ये सब हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।